अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई एम हियर विद माय न्यू व्लॉग। काफ़ी दिनों के बाद आई एम हियर विद माय न्यू व्लॉग। जी काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि आई वाज रियली बिजी एंड फिर ये वीडियो जो है ये बहुत एक स्पेशल थी एंड आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो फ्रॉम सो लॉन्ग, क्योंकि ये वीडियो है एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं एंड मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी। खैर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो हम वो स्ट्रगल दोबारा करेंगे। सो ये वीडियो है एक डाइट के बारे में, एक कहानी के बारे में कि मैंने अपना वेट किस तरह लूज़ किया था लास्ट। तो कोई भी चीज़ शुरू होने से पहले हम थोड़े से उसके बैकग्राउंड में जाते हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मैं एक हमेशा से एक हेल्दी चाइल्ड थी इन माय फैमिली। तो बहुत सारी नाकाम कोशिशों के पहले तो वैसे मुझे कोई मसला नहीं था इस चीज़ से, लेकिन सो एज यू ग्रो, एज यू मीट न्यू पीपल, आपको समझ आता है कि कोई चीज़ सही नहीं है जिसको आप ग्रांटेड ले रहे हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको बिल्कुल जिसकी परवाह नहीं है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आई वॉज सेम, आई रियली नेवर केयर अबाउट माई वेट। तो लेकिन बाद में जब मैं थोड़ी यूनिवर्सिटी लाइफ में आई तो मुझे समझ आया कि नहीं, इट्स नॉट गुड। अपने आप को मेंटेन रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ इतनी ज़रूरी है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए चीज़ ज़रूरी है। मेरे साथ हमेशा ये मसला था कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इतना सा था, इतना बिल्कुल इतना होना चाहिए, वो इतना सा था बिल्कुल, ठीक है, या था ही नहीं बिल्कुल। आई यूज्ड टू नेवर टॉक, किसी से मैं किसी से बातचीत नहीं करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा लो थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था। So when I joined my university, I realized कि no, this is the time I have to lose my weight। उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, मैंने इतनी सारी डाइट्स ट्राई की, मैंने एप्पल डाइट, एग डाइट और पता नहीं कौन कौन सी, और मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की और वो सारी चीज़ें मुझ पर बिल्कुल असर नहीं करी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने करना छोड़ दी, मतलब मैंने सोचा फिर कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर क्या। मैं ये नहीं कह रही कि वो डाइट्स असर नहीं करती, लेकिन मुझ पे बिल्कुल असर नहीं करी थी, ठीक है। मतलब मैंने बहुत, मेरी सारी मेहनत पानी थी। उसके बाद व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड तो आई ऑर्डर्ड सम टी, क्योंकि उन दिनों मतलब इट्स नॉट टू फॉर 4 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है। तो जब मैंने इंटरनेट पे बहुत सारी टीज़ जो होती हैं वो चाय टीज़ तो बहुत ज़्यादा इन थी, ट्रेंड में थी, तो मैंने वो भी ऑर्डर की थी। मैंने आई थिंक थाईलैंड या अमेरिका से ऑर्डर की थी ऑनलाइन। तो वो आई थी, वो भी मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी थी, लेकिन फिर भी मैंने वो मंगवाई और फिर मैंने उसको पिया और उसके साथ नॉर्मल जो थोड़ी डाइट होती है वो फॉलो की, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, ठीक है। मैंने शादी के लिए 2 महीने ट्राई की थी कि शादी पे थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन नहीं हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, फिर मैंने छोड़ ही दिया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आते हैं लास्ट ईयर। उससे पहले लास्ट ईयर से पहले व्हेन आई डिलीवर्ड ज़ावियार तो उस वक्त मेरा वेट इतना नहीं था, ठीक है, बहुत अच्छा मैंने शॉर्ट कर लिया था। लेकिन उसके बाद जो मेरा बढ़ा है, बिकॉज यू नो जो क्रेविंग्स होती हैं, जो पोस्टपार्टम का टाइम होता है, इट्स रियली हार्ड, ठीक है। तो मैंने खूब खाया और जो क्रेविंग्स होती हैं और जो स्पेशली मीठे की क्रेविंग्स, यू गाइस मस्ट बी अवेयर ऑफ, वो टाइम बहुत हार्ड होता है एक न्यू मदर के लिए। इट्स वेरी हार्ड, बंदा पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चले जाता है। मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में थी और बहुत मुश्किल हो गई थी मेरे लिए। ऊपर से वेट बढ़ रहा था, उस वजह से आई थिंक मेरा वेट ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। कोई मेरी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं थी, वरना मैं हमेशा से बहुत एक्टिव रही हूँ अपनी लाइफ में। मैं बहुत ज़्यादा, अच्छा मैं बिल्कुल एक इंट्रोवर्ट किस्म की बंदी हूँ, ठीक है, मैं एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट हूँ। मेरे इतने कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं है, लेकिन मैं हमेशा अपने काम में बिजी रहती हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि मैं कभी फारिग हूँ या मैं किसी से बात कर रही हूँ या अपनी, मेरी कुछ लिमिटेड फ्रेंड्स हैं जो बचपन की है, लेकिन मैं उनसे भी इतनी बातें नहीं करती, क्योंकि एक होती है ना इंसान की आदत नहीं होती है, वो बस अपना टाइम अपने काम में गुजारता है। तो मैं उस किस्म के बंदी हूँ। लेकिन जब एक आपके पास एक बेबी आ जाता है तो आप अपना पूरा टाइम आपको अपना डिवोट करना पड़ता है उसके साथ, ठीक है। तो वो चीज़ एकदम जो सडन चेंज आया था वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं मेंटली तौर पे मैं प्रिपेयर नहीं थी उसके लिए, या उसको चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, 6-7 महीने इस तरह गुजरे, तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह ही चलता रहा तो बस सब ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इट्स द राइट टाइम कि हम अपने आप पे तवज्जो दें, मैं अपने आप पे तवज्जो दूँ और आई शुड स्टार्ट सम डाइट जो वाकई इफेक्टिव है। उन दिनों कीटो डाइट जो थी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी। अच्छा, तो कीटो डाइट
उसका जहाँ देखो बहुत चर्चा था और उसके रिजल्ट्स भी इतने अमेजिंग थे। वैसे तो हर कोई रिजल्ट दिखाता है अपने, लेकिन इसके मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा था जिनका दुबला होना नामुमकिन सी बात थी, मेरी तरह। मेरा भी दुबला होना नामुमकिन सी बात थी वैसे। तो मैंने उसके लिए काफ़ी रिसर्च करी और फाइनली जब जावेर की बर्थडे 1st ईयर बर्थडे थी, तो उससे 2 महीने पहले मैंने काफ़ी रिसर्च करके बाद बहुत हिम्मत करके मैंने स्टार्ट करी। ठीक है, उसके लिए मैंने काफ़ी, क्योंकि इतने वो भी होते हैं मॉड्यूल से, काफ़ी रूमर्स वगैरह भी थे कि नहीं करनी चाहिए, इतनी हाई फैट डाइट है। एक्चुअली ये डाइट में क्या होता है, आप इतना हाई फैट खाते हो, आप अपने कार्ब्स बिल्कुल बंद कर देते हो और आप सिर्फ प्रोटीन और फैट्स खाते हो। फैट्स हम नॉर्मल रूटीन में इतना नहीं खाते, अभी फैट खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे और ये हो जाएगा। तो एकदम से आप इतने हाई फैट्स सुन के आपको होता है कि इतने सारे फैट्स खाने, दुबले होने के लिए कैसा होगा ये सब, तो बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मैंने ये भी बातें सुनी थी कि उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं और ये है, और मैं ब्रेस्ट फीडिंग पे थी तो उसके लिए भी मुझे देखना था कि कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए भी मैंने बहुत सारी रिसर्च करी। और जब मैं फुली सेटिस्फाई हो गई कि नहीं वी कैन डू इट, वी कैन गिव इट अ ट्राई, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये तो हो गई हिस्ट्री। नाउ यू विल सी कि कीटो डाइट है क्या। तो इट इज़ हाई फैट लो कार्ब डाइट जिसमें आपको 5% कार्ब लेना होते हैं, 25 इतने हाँ प्रोटीन लेने होते हैं और 75% फैट्स लेने होते हैं। नहीं, गलत बोलिए, 75% फैट्स लेने होते हैं, 25% प्रोटीन लेने होते हैं और थोड़ा सा जो जहाँ थोड़ी सी बच जाए लाइक अराउंड 5 थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको कार्ब्स लेने होते हैं। तो आप इसमें जो आपका बॉडी का मैकेनिज्म होता है वो फुली तरह चेंज हो जाता है। बिल्कुल आप अपने जो साइकिल होता है बॉडी का वो बिल्कुल पूरी तरह उसको बदल देते हैं। तो ये डाइट आई कहाँ से, तो 1971 में कुछ बीमारियों की वजह से, एक बीमारी का नाम था एपिलेप्सी, जिसको आई थिंक उर्दू में मिर्गी कुछ बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, तो ठीक है, तो उसको बोलते हैं। उसको ट्रीट करने के लिए एक स्पेशल डाइट प्लान तैयार किया था डॉक्टर्स ने, जिसमें हाई फैट था और प्रोटीन और कार्ब्स बहुत लो थे। ठीक है, तो उससे उन्होंने वो ट्रीटमेंट तो उनकी चल रही थी, एक फास्टिंग पीरियड था उसमें ऐड और बहुत सारी चीज़ें थी। तो उस पर उन लोगों ने मतलब नोटिस किया कि इससे वो ट्रीटमेंट तो अच्छी हो रही है उनकी, लेकिन उनके साथ साथ उनका वेट भी लूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, क्योंकि हमें हिस्ट्री पे इतना नहीं जाना है, हमें क्या काम करता है उस पर जाना है। तो मैं डाइट सीख जिसमें आइडिया दिया है, तो उसमें तो उसके बाद लोगों ने जब ये देखा कि भाई इससे तो इतना अच्छा खासा फैट खा के फैट ही लूज़ हो रहा है, तो उन्होंने उसको एज अ डाइट प्लान यूज़ करना शुरू कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता कीटो जो है ट्रीटमेंट को, मतलब कीटो जैसा एक ट्रीटमेंट को जाना जाता था, अब वो एक डाइट प्लान समझा जाता है। ठीक है, इस तरह इसकी जो इवोल्यूशन हुई है वो इस तरह हुई। तो अब उसमें करना क्या, सबसे मेन बात, मैंने किस तरह कीटो डाइट स्टार्ट की थी। ठीक है, इतनी सारी कन्फ्यूजन्स हैं लोगों को इंटरनेट पे, इतना सारे सवाल होते हैं। अच्छा, इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं समझ आता, क्योंकि नहीं समझ आता, कुछ की मतलब नॉलेज नहीं समझ आती, किनकी नॉलेज नहीं होती, कुछ लोगों की ऐसी, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हो। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो में मैं सब कुछ कंसाइज करके, ईजी करके आप लोगों को क्लियरली बता सकूं, ताकि किसी की हेल्प हो जाए। क्योंकि जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर की थी फेसबुक पे, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया था कि प्लीज़ आप हमें हेल्प कर दें, प्लीज़ आप हमें ईजी करके बता दें, प्लीज़ हमें डाइट प्लान दे दें, प्लीज़ ये बहुत सारे सवाल थे और मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकी। मैंने ट्राई किया था कुछ को, लेकिन वो बहुत सारे थे। ठीक है, तो मैं नहीं कर सकी थी सबको। तो फिर मैंने सोचा, उस बात का खैर टाइम गुजर गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इस बात पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी एक दिन। ठीक है, तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था वैसे, लेकिन अब मैंने बनाई ली। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया था कि आप, अच्छा स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले मेन चीज़, आपको अपने मैक्रोज काउंट करने होते हैं। ठीक है, मैक्रोज आप कैसे काउंट करते हैं, एक ऐप है कार्ब मैनेजर, वो आपको डाउनलोड करनी होगी गूगल से या कहीं से भी, प्ले स्टोर से या वहाँ से। ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी और वो आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आप अपने मैक्रोज काउंट करेंगे। सबको बहुत इश्यू होता है कि हम अपने मैक्रोज कैसे काउंट करें। आप जस्ट अपने ये कार्ब मैनेजर डाउनलोड करें, उसमें अपना वेट इनपुट करें, अपनी हाइट और अपनी एज डालें, वो आपको बताएगा भाई आपने आपके इतने मैक्रोज है। मैक्रोज मतलब आपने इतनी कैलोरीज एक दिन में खानी है,
वो इनफैक्ट वो उन कैलोरीज को बिल्कुल डिवाइड करके भी बताता है कि इन कैलोरीज में आपको इतना फैट, इतने प्रोटीन, इतने कार्ब्स लेने हैं, ठीक है। बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप इसके अलावा लेके बैठेंगे कि भाई इस डिवीजन करते बैठेंगे कितने हमें कार्ब्स लेने, कितने वो लेना, तो बस मेरी मैथ्स तो बहुत ही बुरी, तो बस सबकी भी होती है वैसे, मैथ्स कोई अच्छी होने वाली चीज़ है भी नहीं सर। एनीवेज, तो ये बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। तो आपने जस्ट वो डाउनलोड करनी है, मैं स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। तो आपने एक करना है कि आपने अपने प्ले स्टोर पे जाके कार्ट मैनेजर सर्च करना है और ये वाली ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जब ये डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आपने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इनपुट कर देना है, अपनी हाइट, अपना वेट, अपनी एज के हिसाब से। फिर वो आपको बताएगा कि आपको कितने मैक्रोस लेने हैं, आपकी कितनी कैलोरीज होंगी, कितना फ़ैट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है और कितने कार्ब्स लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह आपकी ज़िंदगी कीटो में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी।